और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमन पर अमेरिका के बड़े हमले की। तो बात हम कर रहे हैं यमन पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले की, जहां पर गाजा जंग की शुरुआत के बाद से ही लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने आतंक फैला रखा था। काफी समय से अमेरिका और सहयोगी देश हूती को हद में रहने की हिदायत दे रहे थे, लेकिन हूती नहीं माना, हमले जारी रखे, व्यापारिक जहाजों को टारगेट करता रहा। आखिर अमेरिका और ब्रिटेन के सब्र का बांध टूट गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने साझा ऑपरेशन को अंजाम देते हुए यमन में घुसकर हूती के ठिकानों को तबाह कर दिया। हूती को ऐसा सबक सिखाया जिससे वो तिलमिला उठा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के इस हमले में हूती के कई लड़ाके मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। ऐसे में आग बबूला हूती अब इंतकाम की आग में जल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन को ऐसा सबक सिखाने की धमकी दे रहा है जो वो कभी भूल ना पाएंगे। और बड़ी खबर है, हूती विद्रोहियों की बड़ी धमकी, अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखाएंगे। यूएस यूके ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है, इसका एहसास यूएस यूके को जल्द ही होगा। तो अमेरिका ब्रिटेन को सबक सिखाने की बात हूती की ओर से कही जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है यूएस और ब्रिटेन ने, इतिहास की यह सबसे बड़ी गलती है। अब हूती इसका करारा जवाब देगा। और अब आपको बताते हैं कि हूती ने धमकी देते हुए अमेरिका और ब्रिटेन को क्या कहा है। हमले के बाद हूती की बड़ी धमकी है कि ऐसा क्रूर हमला जो किया गया उस पर हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अमेरिका ब्रिटेन को लेकर के भी बयान दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ब्रिटेन को हम नहीं छोड़ेंगे। हमले के बाद हूती की ये बड़ी धमकी है और धमकी में साफ साफ कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ऐसा क्रूर हमला जिस पर हम चुप नहीं बैठेंगे, अमेरिका ब्रिटेन को नहीं छोड़ेंगे, हर दुश्मन का पूरा हिसाब होगा। हमारी संप्रभुता सुरक्षा पर हमला, लाल सागर में हमले नहीं रुकेंगे। हमले के बाद हूती की बड़ी धमकी, लाल सागर में हमले अब भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि अमेरिका ने यही कारण दिया था। इसी बात का जिक्र करते हुए कहा गया था कि लाल सागर में जो हमले किए जा रहे हैं उसी का जवाब हमने दिया है। और हूती कह रहा है कि अब भी लाल सागर में हमारे हमले नहीं रुकने वाले। अमेरिकी हमले पर हूती का पलटवार, अमेरिकी F-22 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। हूती का कहना है सना के ऊपर मार गिराए F-22 फाइटर जेट। हूती विद्रोहियों ने भी बड़ा पलटवार किया है। हूती का दावा है कि अमेरिका का F-22 फाइटर जेट हमने मार गिराया। तो देखिए, हमला सबसे पहले अमेरिका ने किया, ब्रिटेन के साथ मिलकर किया, कुछ और देशों ने साथ दिया अमेरिका का इस हमले में, लेकिन हूती भी चुप नहीं बैठने वाला। हूती ने दावा किया है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-22 को मार गिराया गया है बड़ा पलटवार करते हुए। और हूती का तो यहां तक कहना है कि ऐसे हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये देखिए, हूती ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका को अब सबक सिखाया जाएगा। अमेरिका और यूके को अपना बड़ा दुश्मन भी बताया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या यमन हमले से विश्व युद्ध भड़कने वाला है? जरा समझिए कितना बड़ा हमला है। यमन हमले से क्या भड़कने वाला है विश्व युद्ध? अमेरिका और ब्रिटेन का हवाई हमला हुआ है। सना, होयदेहाद और ताइज हज्जा सादा में अटैक किया गया। यमन के 5 जवान इसमें मारे गए हैं, 6 घायल बताए जा रहे हैं। सैन्य ठिकाने, लॉन्चिंग साइट्स नेस्तनाबूद कर दिए गए। लाल सागर में हूती के हमलों का ये जवाब है। बहरीन, कतर की भी हमले में मदद ली गई है। 60 देशों के जहाजों पर अब तक हूती हमले हुए हैं। और अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखाएंगे। इन 4 तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के बाद हालात कैसे हैं। ये हमले हूती के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने हूती विद्रोहियों के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। यमन पर हमले में टॉम हॉक मिसाइलों और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। हमले के बाद कई जगहों पर आग लग गई। दरअसल इजराइल हमास जंग के चलते हूती विद्रोही लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे नाराज अमेरिका ब्रिटेन ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है।
और एक बड़ी खबर आ रही है, यमन पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिकी कमांडर ने खुद दी जानकारी। आसमान और समंदर से दागी गई मिसाइलें हमला कर सभी एयरक्राफ्ट सुरक्षित लौटे। और वहीं हूती पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस और चीन ने हमले की निंदा की है। रूस चीन की यूएस यूके को नसीहत, तनाव बढ़ाने से बचे सभी देश। देखिए, रूस और चीन ने दी है यूएस और यूके को नसीहत कि तनाव बढ़ाने से बचना चाहिए और इस हमले की निंदा भी की गई है। और अब आपको बताते हैं कि चीन और रूस ने इस हमले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। चीन ने क्या कहा है? चीन ने कहा कि लाल सागर में तनाव बढ़ना चिंताजनक है, तनाव बढ़ने से बचना चाहिए और शांति बनाए रखे। लाल सागर में शांति वापसी की उम्मीद। रूस अब क्या कह रहा है? रूस कह रहा है यूएनएससी चार्टर का उल्लंघन है ये, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी भी है। मिडिल ईस्ट में तनाव की चाल चली जा रही है। हूती हमले पर रूस और चीन की चिंता, जिसमें दोनों ही देशों ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, हूती हमले पर रूस और चीन की चिंता, जिसका जिक्र किया गया है। चीन ने जो कहा है और रूस ने जो कहा है, दोनों ही देशों के स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं। लाल सागर में शांति वापसी की उम्मीद थी, चीन ने कहा, लेकिन अब ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद से टेंशन और बढ़ता नजर आ रहा है। यमन पर हमले के बाद बढ़े तेल के दाम। बड़ी खबर है, कच्चे तेल के दाम में 2% तक इजाफा हुआ है। ब्रिटेन, अमेरिका ने किया है यमन पर हमला। देखिए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यमन पर हमले को लेकर के कच्चे तेल के दाम में 2% तक इजाफा हो गया है। कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है इस पूरे हमले के बाद। अमेरिकी हमले पर एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। हूती के ड्रोन रखने वाले ठिकानों पर हमला किया गया। मिसाइल भंडार और कोस्टल रडार पर अटैक हुआ। एयर सर्विलांस के अड्डों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दी है जानकारी। और वहीं लाल सागर में हूती के सबसे बड़े हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन एक्शन में आ गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती को मृत्यु दंड देने की तैयारी कर ली है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हूती पर लगाम लगाने का प्रस्ताव रखा गया। सुपर पावर अमेरिका का सब्र जवाब दे चुका है। अमेरिका ने लाल सागर में हमलों के लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और इसका अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है लाल सागर। हूती के हमलों से लाल सागर लाल हो चुका है। लाल सागर में हूती के सबसे बड़े हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। लेकिन हूती के बढ़ते हमलों से दोनों देशों की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने लाल सागर में हूती के हमलों को अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में हूती अब तक 600 से ज्यादा हमले कर चुका है। बुधवार को लाल सागर में 19 नवंबर के बाद हूती ने 26वां बड़ा हमला किया। हूती ने ड्रोन के अलावा बैलिस्टिक और एंटी शिप मिसाइलें भी दागी थीं। लाल सागर में हूती के बढ़ते बारूदी हमलों के बाद सुपर पावर अमेरिका आग बबूला हो गया है। अमेरिका का दावा है कि लाल सागर में बुधवार को हूती के हमलों में ईरान का सीधा हाथ था। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बहरीन में मीडिया के सामने ऐलान किया कि अगर लाल सागर में हूती के हमले जारी रहे तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
and we had the biggest attack, UAVs, missiles, just yesterday. These attacks have been aided and abetted by Iran with technology, equipment, intelligence, information, and they are having a real-life impact on people. लाल सागर में बुधवार को हूती के सबसे बड़े हमलों का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हूती के हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। हालांकि यूएन के इस प्रस्ताव को हूती ने अमेरिका की राजनीतिक चाल बताया। अमेरिका की तरह 20 देश और भी हूती पर जल्द से जल्द लगाम लगाना चाहते हैं। हूती को जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में वॉरशिप तैनात कर दिए। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने भी ऐलान कर दिया कि यमन से लेकर लाल सागर तक हूती के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि लाल सागर में सबसे बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। उधर ईरान इस बीच बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। ईरान ने इस युद्धाभ्यास का नाम द ग्रेट प्रॉफिट 18 दिया है। वॉर एक्सरसाइज में ईरानी सेना की तीनों विंग शामिल हैं। ईरानी वॉर ड्रिल से अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका का मानना है कि हूती में इतनी ताकत नहीं कि वो अकेले दम पर सुपर पावर को चैलेंज कर सके। अमेरिका का कहना है कि हूती के पीछे ईरान का समर्थन है, जो हूती को न सिर्फ हथियार दे रहा है बल्कि लाल सागर में हमलों के लिए रणनीति भी बना रहा है। ऐसे में अमेरिका की अगुवाई वाले टास्क फोर्स ने हूती के विनाश के लिए बेहद विध्वंसक रणनीति तैयार की है। हूती की ड्रोन साइट की पहचान कर ली गई है। फाइटर जेट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्रिटेन ने क्रूज मिसाइल से लैस RAF टाइफून को तैयार रखा है। वहीं यमन में मौजूद ब्रिटेन के जासूस लगातार खुफिया जानकारी भेज रहे हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का टाइप 45 HMS डायमंड भी अटैक के लिए तैयार है। इसके अलावा बाबल मंडप के पास जिबूती अमेरिकी बेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे बाबल मंडप स्ट्रेट में हूती के लड़ाकों पर नजर रखी जा सके। जाहिर है टास्क फोर्स और पश्चिमी देशों के आक्रामक होने के बाद ईरान का गुस्सा भी बढ़ेगा और लाल सागर में बड़ी जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हूती पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। हूती की तरफ से बड़े हमले की आशंका बढ़ गई। हमले के बाद हूती दे चुका है धमकी। तो देखिए, धमकी लगातार दी जा रही थी, लेकिन तब बड़ी खलबली मच गई जब अमेरिका ने कर दिया हूती पर बड़ा अटैक। और उसके बाद से ही तनाव अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि अब युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है अमेरिका के इस हमले के बाद। तो मिडिल ईस्ट की जंग अब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाली। पिछले कुछ घंटों में इलाके में जो कुछ हुआ है उसके बाद विध्वंस का खतरा काफी बढ़ गया है। किसी बड़े युद्ध की तैयारी बिल्कुल सामने दिख रही है। किसी भी पक्ष के लिए कदम पीछे खींचना अब शायद ही मुमकिन हो। हूती पर अमेरिका और सहयोगी देशों के 100 से ज्यादा रॉकेट हमलों का अंजाम क्या हो सकता है, यह आपको बताएंगे। लेकिन पहले मिडिल ईस्ट के 5 सबसे अहम किरदारों और उनकी स्थिति से रूबरू आपको करवाते हैं। मिडिल ईस्ट में 5 जंगबाज। पहला, अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सीधे युद्ध में आने से संकट और गहरा हो गया है। दूसरा पॉइंट है कि हूती को लेकर के वजूद पर संकट देख आगे अब कुछ भी हूती कर सकता है। अब देखिए, तीसरा जंगबाज इजराइल भी है, क्योंकि अमेरिका के सामने आने से इजराइल के हौसले और बढ़ गए हैं और साथ में मैदान में आ भी सकता है। चौथा पॉइंट ये, ईरान का पक्ष जानिए। प्रॉक्सी के जरिए नहीं, कभी भी खुलकर खुद सामने आ सकता है। और कहा जा रहा है 5वां, लेबनान का भी जो मुद्दा है वो बहुत अहम है, क्योंकि उत्तरी मोर्चे पर इजराइल को उलझाने की और कोशिश लेबनान कर सकता है। तो आतंक से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां एक बार फिर से सतर्क है। नई चुनौती का नाम हिजबुल्लाह है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के माने तो हिजबुल्लाह अमेरिका में हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। मिडिल ईस्ट में भी अमेरिकी नागरिकों पर हमले हो सकते हैं। लेबनान में इजराइल के हमलों से बौखलाहट के बाद हिजबुल्लाह अब अमेरिका से बदला लेने का मौका तलाश रहा है।
इजराइल की इस बमबारी का बदला तेल अवीव में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में धमाके से लिया जा सकता है। इजराइल के फाइटर जेट्स भले ही लेबनान में प्रहार कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसे किसी बम या मिसाइल से नहीं बल्कि दबे पांव हमले की ताक में है। हिजबुल्लाह का पूरा प्लान आपको बताएं, उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो हिजबुल्लाह के बुलंद हौसले का सबूत है। इस वीडियो से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई वॉच टावर को तबाह कर दिया है। इजराइल की सीमा तक तो हिजबुल्लाह के रॉकेट की पहुंच है, लेकिन हिजबुल्लाह अमेरिका पर हमले का प्लान बना रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह अमेरिका के शहरों में हमला कर सकता है। दूसरे देशों में अमेरिकी नागरिकों पर हमले हो सकते हैं। हिजबुल्लाह आईएसआईएस और अलकायदा जैसे हमलों की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को शक है कि हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना और राजनयिकों पर हमले कर सकता है। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि हिजबुल्लाह का अपना एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। अमेरिका को शक है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के हमलावर अमेरिका पहुंचकर भी हमले की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। लेबनान में लगातार इजराइल के हमलों ने अमेरिका की फिक्र को और बढ़ा दिया है। अमेरिका को लग रहा है कि इजराइल गाजा को तबाह करने के साथ ही अब लेबनान में भी वैसे ही हमले की शुरुआत कर सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा ऐसे ही बढ़ता रहा तो अमेरिका के लिए भारी मुश्किल होने वाली है। वक्त के साथ हिजबुल्लाह कमजोर पड़ने के बजाय और ज्यादा हमले कर रहा है और इजराइल को उकसा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर 2023 से सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर 127 हमले हो चुके हैं। इराक में 52 हमले हुए हैं जबकि सीरिया में 75 हमले हो चुके हैं। ईरान समर्थित गुटों के हमले का जवाब अमेरिका ने भी दिया है। हिजबुल्लाह के साथ हूती पर भी कई बार हमले किए गए हैं, लेकिन अमेरिका को लग रहा है कि अब सीरिया और इराक से बाहर भी अमेरिकी अधिकारियों या अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर हमले के बीच गाजा से भी बहुत बड़ी खबर आई है। राफा में बताया जा रहा है कि आईडीएफ का बेहद ही विध्वंसक हमला हुआ। राफा में आईडीएफ के हमले में 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा और एक नवजात भी शामिल है। गाजा युद्ध में इजरायल ने हमास के अंतकाल का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना ने हमास के स्लीपर सेल को खत्म करने के लिए अपने उस खास ऑपरेशन को शुरू कर दिया है जिसके टारगेट पर गाजा में हमास का सबसे खूंखार लीडर याहिया सिनवार सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने भी इजरायली सेना के लिए बारूदी ट्रैप बिछा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बेंजामिन का नया लक्ष्य है हमास के स्लीपर सेल। इजराइल अब हमास और उसके स्लीपर सेल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना जल्द ही हमास के खूंखार लीडर याहिया सिनवार तक पहुंच सकती है। आईडीएफ का दावा है कि उससे सिनवार के बारे में जानकारी मिल चुकी है। हमास के टॉप लीडर्स के खात्मे और हमास के बचे खुचे कमांडरों को मार गिराने के लिए अब इजरायली सेना ने अपने पूरे ऑपरेशन का फोकस मध्य और दक्षिण गाजा में कर दिया है। इजरायली सेना हमास के अड्डों को हर जगह तबाह करती जा रही है। इजरायली सेना ने गाजा में समुद्र तट के पास एक सुरंग में विस्फोट करके उसे उड़ा दिया।